अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। रमज़ान मुबारक। आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा होगा। यहाँ यूएई में पाकिस्तान से एक दिन पहले रोज़ा था और ये सहरी के बाद लाइक मॉर्निंग की रूटीन है जिसके अंदर मैं रिताज के लिए बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट, उसका नाश्ता। क्योंकि वो ज़ाहिर छोटी सी है, रोज़ा तो अभी नहीं रखेगी, लेकिन हाँ मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि इस साल इसको रोज़े की प्रैक्टिस जो है वो मैं ज़रूर कर पाऊँगी इंशाल्लाह। जिस दिन ये सहरी वाले टाइम पे हमारे साथ उठ गई प्रॉपर्ली तो फिर से कुछ ना कुछ उस वक्त खिलाकर तो देखेंगे कितनी देर तक जो है ना ये फिर भूख बर्दाश्त कर सकती है। तो अभी तो मैं उसके लिए यहाँ पे बनाने लगी थी जी नाश्ता, और मोहम्मद को मैं नाश्ता करवा चुकी थी क्योंकि वो जल्दी उठ गए थे। साथ ही मैंने चिकन निकाल के रखा था डिफ्रॉस्ट होने के लिए, क्योंकि मैंने ऐसे कोई ख़ास प्रिपरेशन जो है ना वो नहीं की होती हैं। मैं साथ साथ जो है जो कुछ डेली बनाना होता है ना, मैं उस लिहाज से बनाती हूँ। मुझे नहीं पसंद बना बना के फ्रीज़ करना। ऑल तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो मैं ज़रूर रेडी करके रखती हूँ, जैसे चटनियाँ हो जाती हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट हो जाता है, और भी इस तरह की बस छोटी मोटी चीज़ें। और ये जो ब्रेड होते हैं ना, ब्रेड कॉर्नर्स जो हैं, ये रिताज क्योंकि जब फ्रेंच टोस्ट खाती है या ब्रेड ऑमलेट वगैरह खाती है तो फिर वो कॉर्नर्स नहीं खाती, वो बच जाते हैं। तो उनके मैं यहाँ पर ब्रेड क्रम्स बना के रख रही थी। और ये भी काम जो है काफ़ी टाइम से टलता चला जा रहा था, अभी करूँगी तभी करूँगी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है बच्चों के साथ। तो अभी तो जब मैंने इसका लास्ट जो स्लाइस था वो उसके कॉर्नर्स कट किया ना, तो फिर तो मैंने सोचा आज मैंने इसे फटाफट ना हाथ के हाथ ही कर देना सेट। यहाँ मोहम्मद भी जो है ना वो चॉपर की आवाज़ सुनते साथ ही मेरे पास आ गए थे कि पता नहीं यहाँ क्या होने लगा है। और वो बस कोशिश कर रहा था कि मैं किसी तरह से झांक कर देखूँ मम्मा को ना, कि मम्मा कहाँ पर क्या काम कर रही हैं। ग्राइंडर चॉपर किसी भी तरह की आवाज़ से तो ये इतना डरता है ना। पहले शुरू शुरू में तो बहुत डरने लगा था जब मैं इसके सामने करती थी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे देखा कि मम्मा तो हर बार कुछ ना कुछ जो है इसके अंदर ग्राइंड या चॉप करती रहती हैं, तो बस फिर अपना डर तो ख़त्म करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है ये किचन में आके बैठ जाता है इधर, ताकि कोई ना कोई कैबिनेट मुझे खोलता हुआ दिखे और ख़ुद भी खोलने की पूरी ट्राई करता है। लेकिन हाँ अभी ये शुक्र है कि कोई भी ड्रॉर या कैबिनेट जो है ना वैसे खुल नहीं पाती, लेकिन जिस दिन खुल गई ना बस फिर तो सारी तबाही हो जाएगी चीज़ों की, इतना तो मुझे पता है। और यहाँ पर मैंने जो ब्रेड क्रम्स चॉप किए थे ना, उनको मैं थोड़ा सा जो है ना पैन में रोस्ट कर रही हूँ। कोई ऑयल नहीं डाला इसके अंदर, जस्ट ऐसे ही वो चॉप किए हुए जो ब्रेड क्रम्स बनाए थे वो डाल दिए हैं, उनको मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। उसके अलावा यहाँ पर मैंने एक ब्रेस्ट पीस जो था ना चिकन का, अच्छा बड़ा वाला, वो निकाल कर बॉयल होने रख दिया था। इसकी मैं बनाऊँगी स्प्रिंग रोल्स, तो इसको मैं उसमें यूज़ करूँगी। और जो बाकी का चिकन है ना उसको वैसे ही मसाला लगा के तो समोसों के लिए जो है ना कुक कर लूँगी मैं। और जब ये चिकन बॉईल हो जाएगा तो फिर ठंडा करने के बाद इसे मैंने श्रेड करके रख लेना है। फिर जिस तरह का टाइम मिलता जाएगा मैं उस तरह चीज़ें करती जाऊँगी साथ साथ। साथ ही जो है जैसे ही बच्चों को काम शाम करवा के थोड़ा बहुत फ्री हुई तो मैंने यहाँ पे काले चने चढ़ा दिए थे, सालन में वो बनने वाले थे। और साथ में बनेंगे जी वाइट राइस, बॉयल्ड राइस बनाऊँगी, क्योंकि रतार वो बहुत ज़्यादा शौक से खाती है। तो फिर अफ्तार में जो है वो खाना डायरेक्ट ही लगा दूँगी, क्योंकि हम लोग अफ्तार ही करते हैं, जो भी करते हैं उसमें जो खाना होगा खा लेंगे, उसके बाद खाना जो रात का ना वो नहीं खाया जाता। तो ये था जी एक रात पहले का क्लिप। मैं लेकर आई थी ये जो चीज़ ट्रायंगल्स होते हैं, चीज़ ट्रायंगल्स क्रीम चीज़ के होते हैं, क्या कहते हैं इन्हें क्या नहीं, तो उनके मैं बनाने लगी थी जी स्वीट रोल्स बनाऊंगी। इसको मैंने जो समोसा पट्टी होती है ना उसको शॉर्ट करके थोड़ा छोटा साइज़ का करके तो उसके अंदर मैंने ये लगा लिया था इन्हें, और बस छोटे छोटे से रोल्स बना लिए थे इसके, यानी हाफ हाफ जो कीवी का स्लाइस होता है ना वो मैंने लगाया था। इसमें आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, सबका टेस्ट सेम ही होता है। तो ये तो मुझे बड़ा अच्छे से एक मिल गई थी, क्योंकि न्यू सी कंपनी है तो फिर मैंने ये ले लिया था। इस तरह से मैंने इसके छोटे छोटे से रोल्स बना लिए थे और इनको मैंने कर दिया था फ्रीज़। ये एक रात पहले ही बना लिए थे मैंने, और थोड़ा बहुत जो है ना मैंने रताज से भी हेल्प ली थी। मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़े बहुत काम जो है ना वो इस तरह से करवाते रहने चाहिए साथ साथ, ताकि उन्हें थोड़ा सा आइडिया रहे। जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया कभी भी पहले, लेकिन ये है कि मैं रिताज को कुछ ना कुछ ज़रूर करवाती हूँ अपने साथ। यहाँ पर इन रोल्स को जस्ट लाइट सा कलर आने तक के लिए ही फ्राई करना था, क्योंकि ज़ाहिर से अंदर क्रीम चीज़ तो है और वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा, तो ठीक है अच्छे से बस लाइट कलर आने तक इनको फ्राई कर लेना है। और उसके बाद जो है ना मैं इसके ऊपर हनी डिज़ल जो है कर दूँगी। यहाँ पे मैं चावल बॉईल कर रही थी। मेरा मूड था कि बस काले चनों के सालन के साथ ना चावल बॉईल करके खाए जाएँ, तड़के वाले में ना बनाऊँ। और जो सीधी सी बात है ना, तड़के वाले बनाने में थोड़ा टाइम भी मुझे लगना था, तो फिर मैंने सोचा जस्ट डायरेक्टली बॉईल कर लेती हूँ। ये हो चुकी थी स्वीट रोल्स तैयार। मैंने इनके ऊपर हनी डिज़ल किया और थोड़ा सा वो जो कोकोनट होता है ना पिसा हुआ जो होता है वो मैंने ऐड कर दिया था। आप इसी तरह के जो है ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। और इसी टाइप का जो ये गरम गरम होता है ना, ये बहुत मज़े का बनता है। मेरे पास थोड़ा सा पकौड़ों का लेफ्ट ओवर बैटर पड़ा हुआ था, क्योंकि हमने एक दो दिन पहले जब बारिश हुई थी तो फिर बनाया था, 2 दिन पहले की बात है। तो मैंने सोचा चलो उसे वेस्ट करने से बेटर है कि मैं उसे फ्राई कर लेती हूँ। ये है जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अफ्तार टेबल। और मैंने जैसे ही सब कुछ रेडी करके रखा टेबल पर ना, तो रितु ने बड़े प्यार से कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे
बेसिकली अपने पेरेंट्स के साथ ही चीज़ें सीखते हैं या बाकी सब घर वालों से, लेकिन यहाँ का तो सीन यही होता है ना कि जस्ट माँ बाप ही साथ होते हैं, तो जो कुछ हम करेंगे वो बच्चे करते रहेंगे। और राइस से आप इसका जो है ना अट्रैक्शन चेक कर सकते हैं कि वो ट्रे में से ही खाना स्टार्ट हो गया, प्लेट का वेट ही नहीं करेगा। और मोहम्मद को तो बिलीव ही नहीं ना हो रहा कि ये लोग कर क्या रहे हैं, मतलब मेरे बगैर खाना खा रहे हैं। और जी ये हैं आफ्टर अफ्तार के शॉर्ट्स, जो कि बिल्कुल भी किसी को नहीं करना पसंद। एकदम किचन ऐसे भर जाता ना कि जैसे एक छोटी सी पेन रखने की भी जगह ना हो। तो किचन किया था मैंने क्लीन, और ये जो सब मिक्सचर वगैरह मैंने बनाया, क्योंकि मैंने इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी, इसे मैं यहाँ कर रही थी डन। और बस पहले मेरा प्लान था कि मैं रात में ही बना के रख लूँगी, फिर टाइम ही नहीं एडजस्ट हुआ इस तरह का मुझसे। मोहम्मद को भी सुलाना था और बाकी सब चीज़ें भी देखनी थी। यहाँ पे स्प्रिंग रोल की मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन काम जो है बस इसी तरह से चलते रहते हैं थोड़े बहुत। पहले मेरा प्लान था कि मैं बिल्डिंग में नीचे की तरफ जाऊंगी ज़रा वॉक शॉक करने के लिए, रिताज को भी साथ ले जाऊँगी, थोड़ा सा वो भी फ्रेश हो जाएगी। लेकिन चूँकि मोहम्मद सो चुका था तो फिर जाना मुश्किल था। ऑल दो उसके साथ उसके बाबा थे, लेकिन मेरा बिल्कुल मूड नहीं हुआ फिर जाने का, क्योंकि अगर इसने तंग किया ना तो फिर मुझे फ़ौरन आना पड़ेगा। तो फिर मैं यहीं ड्राइंग रूम में इसके साथ लगी हुई थी, और रिताज ने इतना गंद किया हुआ था, अपने सारे बेबीज लेकर आई हुई थी। मुझे तो लग रहा था ये सब हमारे साथ फर्स्ट इफ्तार पर जो है इन्वाइटेड थे। तो जी आज का ब्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।